बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथमेटिक्स जनरल ग्रुप आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चैप्टर नंबर 2 के नेम की तरफ आते हैं कि चैप्टर नंबर 2 का नेम क्या है। चैप्टर नंबर 2 का नेम है थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है। अब इसकी आगे मज़ीद जो थ्योरी है या मज़ीद डिटेल है वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं थोड़ा सा शार्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशंस है उसको रिवाइज़ करूँगा, फिर आगे चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे हम। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं वो क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उसकी डेफिनेशन बुक के ऊपर पेज नंबर 2 में लिखी हुई है चैप्टर 1 में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये थोड़ा सा शार्टली रिवाइज करवा लूँ, फिर चैप्टर 2 की तरफ हम जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? बेसिकली एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री। यानी कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है, इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें इक्वलिटी का साइन आता है, जिसमें इक्वल का साइन आता है। हमारे पास अगर एक इक्वेशन है और उसमें जो अननोन है, अननोन मतलब जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो एक्स है, चाहे वो वाई है, चाहे वो कोई भी वेरिएबल है, जेड है। वेरिएबल वो होता है जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, और उसकी अगर पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर, यानी उसकी डिग्री जो है उस इक्वेशन की 2 है। डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की, उसको। तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड डिग्री इक्वेशन इज अ वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, यानी एक वेरिएबल एक्स में ये जो सेकंड डिग्री यानी 2 डिग्री वाली इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए बी और सी क्या है? ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ए कभी भी जीरो नहीं होगा, बी और सी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि जीरो भी एक रियल नंबर है। लेकिन बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ए वाला जीरो के अलावा कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। उसने साथ लिखा भी है कि यहाँ पे जो ए है वो जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, और बी, ए बी और सी तीनों क्या है? वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इसका कॉल्ड जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ी होगी। तो अब चैप्टर नंबर 2 जो है उसकी तरफ हम आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी एक्सरसाइज हमने 2.1 करनी है। तो उससे पहले हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सबसे बड़ी बात यह है कि रूट्स का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रूट्स है इसका मतलब क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि रूट्स का मतलब क्या है। रूट बेसिकली किसी भी इक्वेशन का किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को कहते हैं, ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। मैं एक छोटी सी इक्वेशन ले लेता हूँ रूट्स को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक इक्वेशन है x+1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसमें x की पावर 1 है। तो मैंने एक कोई भी इक्वेशन ली है, मैं रूट्स को समझने के लिए कोई इक्वेशन ले रहा हूँ। इसमें क्या है? हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो अब इसमें अगर मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 है, चेक करता हूँ, एक x की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, एक x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ। लेकिन x की वैल्यू 0 इसका रूट नहीं होगी, लेकिन x की वैल्यू -1 इसका रूट होगी, क्योंकि 0 पुट करने से इस इक्वेशन में ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। जब हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास 0 + 1 = 0 और 1 नॉट इक्वल टू 0, 1 तो 0 की इक्वल हो ही नहीं सकता, लिहाजा x की वैल्यू 0 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है। लेकिन x की वैल्यू -1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि जब x की जगह पे हम -1 रखेंगे तो -1 + 1 = 0, और ये दोनों कट जाएंगे और 0 = 0 आ जाएगा, यानी -1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। तो ऐसी वैल्यू किसी भी वेरिएबल की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, उस वैल्यू को, उस वेरिएबल की वैल्यू को हम उस इक्वेशन का रूट कहते हैं। रूट बेसिकली आप यही कह सकते हैं कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल की वैल्यूज आती हैं, जो आंसर आते हैं, वो उस इक्वेशन के रूट होते हैं, ये रूट होता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जितनी इक्वेशन की डिग्री हो उसमें उतनी वेरिएबल्स की वैल्यू आती है। तो आपने चैप्टर 1 में भी देखा होगा कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्स के 2 आंसर आते थे, क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पे भी जो आंसर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से, वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो उनकी नेचर को पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए ये चैप्टर 2 में मज़ीद आगे डिटेल में वो जा रहा है। द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर आते हैं उनकी नेचर के बारे में हमने पढ़ना है, किस किस्म के आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने इसमें अभी देखना है। ऑन सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कहता है वी गेट डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के आंसर मिलते हैं। मुख्तलिफ का मतलब है कि हमें
दो जो आंसर मिलते हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड के होते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा कि कौन से काइंड के हैं, वो किस इक्वेशन के किस हिस्से को सॉल्व करने से पता चलेगा, वो देखते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट। बगैर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए हम कोई शॉर्टकट से कोई कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे हम डायरेक्ट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को, उनकी नेचर के बारे में जान सकते हैं, वो बता रहा है। कहता है कि अच्छा, सबसे पहले हमें अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो मैं एक बार लिख रहा हूँ, जो हमने एक्सरसाइज चैप्टर 1 में पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है वो हमें पता है, वो होता है, उसमें होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये एक हमें पता है कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्यों डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं? क्योंकि ये हिस्सा स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, और स्क्वायर रूट के अंदर हमें नहीं पता है कि कोई वैल्यू नेगेटिव होगी, कोई वैल्यू हो सकता है इस हिस्से को सॉल्व करने से हमारे पास कोई आंसर नेगेटिव आता हो, कोई, इस वजह से हमारे आंसर चेंज होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac पड़ी है, इस वजह से हमारी इक्वेशन के रूट चेंज होते हैं। तो लिहाजा जिस हिस्से की वजह से हमारी इक्वेशंस के रूट चेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसीलिए इसने कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी इस इक्वेशन के इस हिस्से को अगर इस तरह हम सॉल्व करें जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे, वी नो दैट द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू 0 वो इस किस्म के होते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए होता है, एक नेगेटिव वैल्यू के लिए होता है। तो लिहाजा यहाँ से ही हमारे बी स्क्वायर माइनस 4a से आंसर चेंज होते हैं, रूट्स चेंज होते हैं, इसलिए इस हिस्से को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में जान सकते हैं। द नेचर ऑफ द दीज रूट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे वही बात कर जो मैंने भी बताई है कि जो रूट्स यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर की नेचर होगी वो इस हिस्से पे डिपेंड करेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कोई वैल्यू नेगेटिव आती हो, कोई पॉजिटिव आती है। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव आती हो तो आंसर चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए उसने इस हिस्से को कहा है कि ये हमें एक शॉर्टकट है, ये वाली चीज़ जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कह रहे हैं, ये जिससे हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में उसने यही कहा है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमने इन जितनी भी ये चार नीचे इक्वेशन दी गई हैं, हमने इनकी क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, फिलहाल हमें पहले क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं, नेचर नहीं बतानी है। नेचर हम क्वेश्चन नंबर 2 में बताएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमें पता है कि जो हिस्सा बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसकी मदद से हम किसी भी इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। एक्सरसाइज है 2.1, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट of the following quadratic equations। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट है जो हमारे पास वो क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सॉल्व करना है, जब इसका सोल्यूशन निकालना है तो हमें पता है कि हमारे पास x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होता है, और जो वैसे एंड पे कांस्टेंट पड़ा होता है
वो सी की वैल्यू होता है। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो हम सिर्फ लिखेंगे DIS और C, आगे हम लिखेंगे B² माइनस 4AC, यानी इस हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है स्क्वायर रूट के अंदर B² माइनस 4AC, ये हमारा क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है जो हमारी वैल्यूज़ को, नेचर को चेंज करता है, रूट्स को चेंज करता है। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, इसका स्क्वायर आएगा -4, a की जगह पे क्या आ जाएगा 2, c की जगह पे क्या आएगा -1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 2 टाइम 8, माइनस माइनस प्लस, और 8 + 9 कितना हो जाएगा 17। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने क्या फाइंड किया है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है। इसी तरह सेकंड पार्ट है, उसमें है सेकंड पार्ट के अंदर जो इक्वेशन है वो है 6x² माइनस 8x प्लस 3 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 6 है, b की वैल्यू -8 है, और c की वैल्यू क्या है 3, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास -8 है, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 6 है, और c की वैल्यू है 3, ये बन जाएगा हमारे पास 64, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 6 टाइम कितना होता है 4 6 टाइम 24 हो जाएगा, और 24 को फिर मज़ीद आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास 72 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब 64 - 72, 64 - 72 हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का। थर्ड पार्ट मैंने लिख दिया है, जिसमें क्या है 9x² - 30x + 25 है। यहाँ पे अब a की वैल्यू है हमारे पास 9, जो x² का कोफिशिएंट था वो a की वैल्यू है, b की वैल्यू हमारे पास -30, और c की वैल्यू है हमारे पास 25। फार्मूला लगाया हमने डिस्क्रिमिनेंट का, क्या है b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 9 है, इसका स्क्वायर आएगा, और हमारे पास जो b की वैल्यू हमारे पास -30 है, -30 है, 4a की वैल्यू हमारे पास 9 है, और c की वैल्यू हमारे पास 25, और -30 का जो स्क्वायर है वो होता है 900, क्योंकि नेगेटिव है तो अगर पावर किसी नेगेटिव नंबर की इवन हो तो वो पॉजिटिव में आंसर देता है, तो -30 का आंसर क्या आ जाएगा, जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो +900। तो ये हम जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 900 हमारे पास आएगा, +900 -900 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो जो हमारे पास 4 पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें है 4x² माइनस 7x माइनस 2 = 0। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू है हमारे पास -7, और c की वैल्यू है हमारे पास -2, और फार्मूला हमने लगाया डिस्क्रिमिनेंट का b² माइनस 4ac, b की वैल्यू हमारे पास -7 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी 4 है, और c की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हमारे पास बन जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 16, और 16 2 टाइम कितना होता है 32। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट का जो 4 पार्ट है इसका क्वेश्चन।